कितना टेस्ट करा चुके हैं? देखिए भैया 100 प्लस टेस्ट हम लोग के हो चुके हैं, सबसे पहली बात। लेकिन ये 100 प्लस टेस्ट जब रिजल्ट के रूप में आएगा तब जाके क्या है मजा आएगा। और अभी भी देखिए आपकी तैयारी क्या है, जोश से शुरू नहीं हो रही है, मतलब जोश के साथ जो होश रखना है। अभी भी आप क्या है समय का ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब आपके पास समय बहुत कम है। अब चलो ध्यान से सुनो भैया। सबसे पहली बात देखो, ये जो 100 प्लस टेस्ट हैं ये बहुत ही कठिन काम है बेटा, और भारतवर्ष में कोई करा नहीं पाता है। दावे के साथ आप लोग भी समझ रहे हैं और हम भी जान रहे हैं जो सच्चाई है। और यहाँ तक ये जो 100 प्लस टेस्ट हुआ है बेटा, मैं अपने बल पे ही नहीं, इसके लिए हमारी टीम जो है उत्तरदायी है, जो टीम है वह हमारी वर्क कर रही है, तब जाके हो पा रहा है। भाई पर्दे के पीछे आपके लिए कई लोग बेचैन हैं। देखिए दिक्कत कब होती है, जब अकेले चलना होता है। हार कब महसूस होनी चाहिए, जब अकेले बंदा चलता है। और जब आपके साथ कई लोग काम कर रहे हैं तो याद रखिए हार नहीं होगी, जीत होगी। जो ये टेस्ट 100 प्लस टेस्ट कंडक्ट कराए हैं इसमें सबका बहुत योगदान है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के आदमी, यहाँ के कर्मचारी, सब लोग लगे हुए हैं आपके साथ। भाई कंप्यूटर में जो है, जितने हमारे कंप्यूटर में हैं भैया, रात को 10-10 बजे तक ये पेपर क्या है निकाल के जाते हैं लोग। डेली टेस्ट है, हर बैच का टेस्ट है, टाइप करना निकालना, जिसमें सबसे बड़ा योगदान कंप्यूटर डिपार्टमेंट का। तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट सबसे, और बिना उनके ये 100 प्लस टेस्ट क्या है नहीं हो पाता। तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो मेहनत कर रहा है इसके पीछे बहुत ही सराहनीय। अगर कह दिया जाए कि अभी हमें टेस्ट कराना है तो भैया अभी पेपर निकाल के दे देंगे लोग। फिर उसके बाद कंप्यूटर के बाद श्रीवास्तव जी, माथुर सर, रोशन जी, जितने लोग हैं यहाँ, एकता, सब लोग कंडक्ट करा रहे हैं टेस्ट को। अमित, सब लोग ध्यान दे रहे हैं कितना। तो आप लोग जैसे डर रहे हैं, डेली घर जाके मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोचिए आप लोग अकेले नहीं हैं। आपके लिए कितने लोग रात भर मेहनत कर रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, समय से आ जा रहे हैं। आपके माता पिता तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। यहाँ के लोग खुद आपके लिए लगे हुए हैं कि भैया आप सिलेक्शन दें। भाई यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं आपको, देखिए देखिए भरते भरते चोट भी लग गई है। देखिए वो पेपर निकालते निकालते देखिए चोट भी लग गई है, कलह है फट गया पूरा, यहाँ से फट गया हाथ है, टोनर भर रहे थे आपके लिए। और आप थोड़ा सा परेशान हो जा रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। आप परेशान हो जा रहे हैं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और आपके लिए कौन कौन, मतलब दिल से लोग लगे हुए हैं कि आप सफल हों। और आप लोग सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, हम हार जाएंगे, न कहीं नहीं हारेंगे। एक बार दिल से लगिए तो, हमारे दिल से अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच तो कराइए। सफलता नहीं, रैंक आएगी, रैंक आएगी। ये जो रात को आप यहाँ से जाने के बाद थकते वक्त थक जा रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा अब सिलेक्शन नहीं होगा। अरे आप थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस समय आप ये थक रहे हैं उस समय मैं क्वेश्चन देता हूँ, जिस समय आप ये सोचते हैं उस समय मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। जिस समय आप ये सोच रहे हैं कि अब मेरे बस का नहीं है, उस समय हमारे कंप्यूटर वाले टाइप करते हैं उस क्वेश्चन को जो आपके दिमाग में क्या है आने वाला है। आप सोचते हैं कि मेरा नहीं होगा, उस समय मेरा कंप्यूटर डिपार्टमेंट क्या है टाइप करता है। जिस समय आप कहते हैं कि हम आज एग्जामिनेशन देने नहीं आएंगे, भाई आपके साथ श्रीवास्तव जी, माथुर सर, एकता, ये लोग खड़े रहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है। जितना अपने बच्चे के लिए नहीं खड़े होंगे उतना आपके लिए खड़े रहते हैं कि हाँ सही से डिसिप्लिन में क्या है टेस्ट हो। आप देखते भी होंगे भैया, आप लोग अगर डिसिप्लिन को न बिगाड़े तो बिगड़ेगा नहीं। तो इतनी चीजें हैं, उसके बाद भी आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, अगर पढ़ोगे तो क्यों नहीं होगा। अगर नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मैं एक ही मात्र चीज जानता हूं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। अगर वह पढ़ेगा तो जानेगा। जब LKG में पढ़ता तो उसके लिए ABCD ही कठिन है, लेकिन आज के लिए क्या है, ABCD कठिन नहीं है। तो किसी चीज को 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएगा। बस वही काम नहीं कर रहे हो तुम लोग। तो बेटा एक बात याद रखिए, इसमें 12th के बच्चे बैठे हैं, टारगेट पे बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चे फ्रेशर हैं 1 साल के, कुछ 2-4 साल के रिपीटर हैं। अगर आप अपने में ले लेंगे तो भैया आप रैंक ला सकते हैं, 720 नंबर भी आप पा सकते हैं। झूठ नहीं है भैया। ऐसा थोड़ी होता है कि टॉपर भैया क्या है कोटम बनेगा, टॉपर दिल्ली में बनेगा, टॉपर चेन्नई बनेगा। टॉपर यहाँ से भी आ सकता है, गोरखपुर से भी आ सकता है, आपके बीच से भी आ सकता है। आप जो गलतियां किए हैं
कोई सुधारना थोड़ी है, उसी को पढ़ना है भाई, वहां तक पहुंचे नहीं है तभी जाके आप क्या है गलती किए हैं। तो थोड़ा सा बेटा उसमें सभी लोग सुधार करिए, बाकी हम लोग और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हर टेस्ट में आप एक देखिए, जैसे हमारे यहाँ के आदित्य का एक जो बच्चा जो सेलेक्ट हुआ BHU में, उसकी एक बात याद आती है। जैसे और कई लोग कहते थे कि सर आउट ऑफ NCERT है, ये है कुछ क्वेश्चन, वो बस ये कहता है सर हम ये नहीं देखते थे कि आउट ऑफ NCERT, हम ये देखते थे कि इतने लोगों के बीच में हमारी रैंक क्या है। जैसे ना एक बच्चा वहाँ क्या रो रहा है, कह रहे आउट ऑफ NCERT है, तो वो क्या कहता था कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि आउट ऑफ NCERT है, हम ये देखते थे कि इतने लोगों के बीच हमारी रैंक क्या है और उसका परिणाम क्या रहा। भैया आप खुद जानते हैं कि परिणाम क्या रहा। तो इसी तरह से भैया आप लोगों के बीच से भी बहुत अच्छे लोग निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, देखिएगा आपके बीच से ही टॉपर निकलेगा। हम लोग भैया गोरखपुर पूर्वांचल क्या भारतवर्ष का टॉपर देंगे, देखिएगा, क्योंकि काम कहीं जाता नहीं, एनर्जी बर्बाद नहीं होती है। पिछले साल तो इतने टेस्ट नहीं हुए थे, लगातार नहीं हुआ था, बाद में हुआ शुरू, हाँ लेकिन हुआ था पिछले साल भी। लेकिन इस साल तो बहुत टेस्ट, 300-400 टेस्ट हम लोग देके जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको याद रहेगा। क्लास पढ़ाते हुए मैं बताता हूँ, देखो जेई का क्वेश्चन है वही नीट में आया है, नीट का क्वेश्चन है वही जेई में आ रहा है, IIT का क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है, NCERT का क्वेश्चन है डिट्टो छाप दे रहा है। तो इस बार जब वो सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे तो कई हजार नहीं लाख क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे और उसमें से 180 क्वेश्चन एकदम करके आएंगे। तो ये रिजल्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए। 5 मई के दिन आप जब परीक्षा दे के आए तो भैया उस दिन क्या है हंसते रहें कि मैं रैंक बना रहा हूं, लेकिन उसके लिए तैयारी आज से ही होनी चाहिए। अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है भैया, एक तरह से मॉपअप राउंड भी खत्म होने वाला है, कुछ और रह गया है स्टे वैकेंसी राउंड। भाई जिनको मिलने के आसान है ठीक है कोशिश करिए, जिनको नहीं है भैया वो पढ़ाई शुरू कर दे। जो 12th का बच्चा है अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करे, बोर्ड की तैयारी करने के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करे और ये सोचे कि हम रिजल्ट निकालें, क्योंकि उस रिजल्ट पे कई लोग डिपेंड हैं। आपका सबसे बड़ा फ्यूचर डिपेंड है, आपके माता पिता डिपेंड हैं, हम लोग हैं, पूरा गोरखपुर। भाई सेलिब्रेशन होता है तो पूरा गोरखपुर कहता है कि भैया हमारे शहर से क्या है, हमारे जिले से टॉपर निकला है। जैसे कुशीनगर की बच्ची क्या है टॉप की, तो मैंने नहीं पढ़ाया था लेकिन मैं कहता हूँ, क्यों भैया जिले के बगल की है। कहीं भी होता है जैसे आप लोग कहते हैं कि अरे हमारे गांव के IAS हैं, बड़े शान से कहते हैं, अरे हमारे गांव के क्या है MP साहब है, ऐसा कहते हैं आप लोग। तो सोचिए कि भैया जिले का नाम होगा, यहाँ से हम लोग बोला जाएगा कि भैया आप लोगों के बीच से टॉपर आया है और आएगा। तो इसलिए बेटा मेहनत करिए। ये 100+ टेस्ट हुए जिसमें भाई गुरुकुल टीम और आप सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं। सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रयास किया, टेस्ट दिया, लेकिन याद रहे कोई टेस्ट छूटे ना। जिस दिन नेगेटिव आए उस दिन ये सोचिएगा कि अगर हम रो रहे हैं हमारा सिलेक्शन के लिए, हम सोच रहे हैं कि मेरा नहीं होगा, उस दिन सोचिएगा कि हमारा टीचर हमारे लिए क्वेश्चन बना रहा है, एक क्वेश्चन नोट कर रहा है। उस दिन सोचिएगा कि हम जिस कोचिंग से जुड़े हुए हैं उसका एक सदस्य हमारे लिए टाइप कर रहा है। जिस दिन आपको ये निगेटिविटी आए कि आपको लगे कि क्या है आज हम कोचिंग नहीं जाएंगे, आज टेस्ट नहीं देंगे, उस दिन सोचिएगा कि हमारे इस सिस्टम का एक मैनेजमेंट का एक व्यक्ति है, वो कॉपी और क्या है किताब लेके खड़ा है, वो सोच रहा है कि हमारा बच्चा आएगा क्या है सफल होगा। उस दिन ये सोचिएगा, ये उस दिन मत सोचिएगा कि क्या है हम हार जाएंगे। तो बेटा हारने से नहीं सफलता मिलती है, सोचने से मिलता है कि आपके सफलता में कितने लोग हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं। मैं एक बात बड़ी अच्छी देख रहा था, गडकरी जी की देख रहा था, बड़ा अच्छा, कभी कभी बड़ा अच्छा कहते हैं और मैथ्स की भाषा में क्या है भाई हमारे कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, मैं सोचा कि आपसे भी शेयर करूं। वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई बंदा काम कर रहा है, जैसे सपोज करिए मैं काम कर रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं तो A² काम किया मैंने, कितना किया, मान लीजिए इनने काम किया तो ये क्या किया B² काम किया। अलग अलग काम कितना हुआ A² प्लस क्या B²। देखिए भैया टीम वर्क यही होता है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है गुरुकुल टीम, यही टीम वर्क होता है। लेकिन अगर A प्लस B दोनों मिल जाते हैं, देखिए भैया हम आप हमारा सिस्टम अगर सब मिल जाता है तो ध्यान दीजिएगा A² प्लस B² प्लस कितना वर्क होता है 2AB वर्क होता है। बोलो ये ज़्यादा वर्क हुआ कि नहीं हुआ। हाँ देखिए A प्लस B दोनों मिल के वर्क करते हैं, कितना करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या आप अकेले थोड़ी काम कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। मान लीजिए आप अकेले काम कर रहे हैं, कहीं कोने में बैठे हुए हैं, कहीं शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने A² काम किया, हमारे सिस्टम में क्या किया B² काम किया। काम कितना हुआ A² प्लस B² ही ना हुआ। लेकिन अब मान लीजिए हम लोग मिल गए, हमारा सिस्टम मिल गया है,
हम लोग ए हैं, पूरा हमारी टीम कितनी है ए, और डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या है बी, कितना है बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताओ मोर वर्क मिल रहा है कि नहीं। ये मोर वर्क का मतलब ही क्या होता है, रिजल्ट होता है। ये मोर वर्क का मतलब ही क्या होता है, रैंक होता है। इस मोर वर्क का ही मतलब क्या होता है, टॉप करना होता है। यही जो 2ab ज्यादा काम मिलेगा, इसी को टीम वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टीम वर्क। इसी को ये कहते हैं कि अगर जिस दिन आपको लगे कि धूप है, आज टेस्ट देने नहीं जाएंगे, आज सो जाते हैं, उस दिन सोचिए कि हम दोनों जब मिलके काम करेंगे तभी जाके एक्स्ट्रा वर्क होगा। सोचिए, जब हम दोनों मिलके काम करेंगे तभी 2ab है। 2ab एक्स्ट्रा वर्क है ना। और मान लीजिए आप ये सोचें कि आज धूप लग रही है, आज नहीं पढ़ेंगे, आज रात हो गई, आज शादी में जाना, आज पार्टी में जाना, जाइए। कौन मना किया है, सेलेक्ट होने के बाद जाइए। उस दिन क्या है, उस दिन भैया आपका खाली अकेले का काम होगा, ए स्क्वायर काम होगा। क्या होगा, और जिस दिन आप और हम दोनों लोग मिलके काम करेंगे, ठीक है, मतलब आप टेस्ट देंगे, हम आपके लिए पेपर बनाएंगे, हम आपके लिए क्लास में डिस्कशन करेंगे, हम आपके लिए क्लास में क्या है रुके रहेंगे, हमारा सिस्टम रुका रहेगा, हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट, हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, हमारा टीचर रुका रहेगा, हमारे लोग रुके रहेंगे। तो भैया दोनों लोग मिलके हम लोग क्या है एक्स्ट्रा काम करेंगे। और जब एक्स्ट्रा काम होगा तो ये रैंक के रूप में आएगा। और यही 700 प्लस नंबर है। ये तो आपका 600 नंबर है और यही आपका क्या है 700 नंबर है, यही आपका है। तो इसीलिए निराशा नहीं होनी चाहिए। आपके बीच में बहुत ऐसे बच्चे बैठे हैं कि जो 590, 600, 602, 604 पाए हैं, इस क्लास में बैठे हैं। वो ये मत सोचें, वो सोचें कि हो सकता है कि ईश्वर हमको इसलिए रोका है कि हो सकता है कि इससे अच्छा अवसर देना चाहता है, अगले साल हो सकता है इससे अच्छा अवसर देना चाहता है, इससे अच्छी जगह भेजना चाहता है ईश्वर। क्योंकि एक साल में कुछ बिगड़ थोड़ी जाता है। मान लीजिए आप एक साल में कहीं कॉलेज में ले लें, कहीं खराब कॉलेज में मिल गया तो भैया उसके हिसाब से आउटपुट आपका नहीं आएगा। और मान लीजिए एक साल रुक के आप कहीं एम्स में पहुंच गए तो भैया आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, तुरंत 10 गुना हो जाएगा। मतलब एनर्जी कंजर्व है। अगर भगवान एक तरफ से छीनता है तो उसका मल्टीपल टाइम्स आपको क्या है दे देगा। जैसे आदित्य क्या कहता था, अक्सर मेरी तैयारी में समय लग रहा है, तो हम कहें ठीक है लगे रहो। वैसे बहुत कम, एक ही बार पूछा। लेकिन अब देखिए बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंच गया, अगर यूजी की तैयारी में उसको समय लगा है, पीजी की तैयारी में उसको समय नहीं लगेगा। एक जगह से भगवान ने उसका साल लिया, कई साल लिया, एक जगह से ज्यों 50% रिजर्वेशन रहेगा, ज्यों क्या है यूजी करेगा, पीजी में तुरंत क्या है पहुंच जाएगा। तो एक जगह से भगवान क्या है कहीं नुकसान करता है, तो एक जगह से क्या है। इतिहास में बहुत ऐसे लोग हैं। अकबर को बचपन में माता पिता क्या है छीन लिया, 9 साल की उम्र से ही उसने क्या राजगद्दी संभाला। एक तरफ से माता पिता को छीन लिया, लेकिन एक तरफ से भगवान क्या है भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बना के छोड़ा। तुलसीदास के माता पिता बचपन में ही चले गए। कहाँ चले गए, बचपन में ही। लेकिन एक ऐसा ग्रंथ की रचना किए रामचरितमानस की कि जो पूरा विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में उस पर क्या है शोध हो रहे हैं। तो ये मत सोचिए एक जगह से अगर भगवान छीनता है तो एक जगह से आबाद करता है। तो अगर आपका समय लग रहा है 1-2 साल, मत घबराइए, भगवान को कहिए थैंक्स। हो सकता है कि क्या है हमारा और अच्छा हो सकता है हम और अच्छे कॉलेज में जाएं, लेकिन कब, जब ये निगेटिव छोड़ेंगे तब। लेकिन जब तक निगेटिव रखे रहेंगे तब तक याद रखिएगा, निगेटिव रखेंगे तो भैया समझ लीजिए a-b। अब समझ लीजिए हम अपने जोड़ रहे हैं, ये गडकरी जी नहीं जोड़े थे। a-b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कोई भी अगर हमारे में निगेटिव रखा होगा, कोई भी, मान लीजिए हमारा सिस्टम निगेटिव रखता है, हम निगेटिव रखते हैं, अब हमारा काम क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 600 में क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस 2ab नंबर कम हो गया कि नहीं। तो कोई निगेटिव ना रखें, पॉजिटिव सोच के साथ रखें, सकारात्मक सोच के साथ कि हम होंगे कामयाब, हम एक दिन सफल होंगे और जो हम काम कर रहे हैं उसमें महारत हासिल करेंगे। और मैं जो बार बार क्लास में कहता हूं कि अब कुछ भी बनेंगे तो आफ्टर क्या है MBBS में एडमिशन लेने के बाद सोचेंगे, ठीक है। कुछ भी, पहला काम कि MBBS में हमको प्रवेश लेना ही है। और कुछ भी बनेंगे, कुछ भी सोचेंगे, चाहे नेता बनना है, चाहे IAS बनना है, चाहे MD करना है, चाहे DM करना है, चाहे कुछ भी, चाहे शादी करना है, क्या, हाँ शादी भी, वो भी क्या MBBS के बाद। अब ये नहीं कि क्लास में हो तो सोच रहे हो शादी हो जाए, हाँ प्यार हो जाए, नहीं, ये सब किसके बाद करना है, MBBS के बाद। पहला काम MBBS में प्रवेश ले ले। IAS बनने का मन है तो IAS बन जाना, बिजनेस करने का मन है बिजनेस बन जाना, नेतागिरी करने का मन है तो क्या है, जैसे डॉक्टर संबित पात्रा कैसे कहता है सीना ठोक के, एम्स से पढ़ा हूं, कहां से पढ़ा हूं, एम्स से, IAS है, इतना रैंक IAS निकाला हूं,
ठीक है, एम से पढ़ा हूँ, तुरंत बोलने वाले की क्या है, बोलती बंद हो जाती है जो उसकी डिग्री सुनता है कि हाँ अरे बाप रे बाप, हम तो सड़क छाप हैं, इतना डिग्री रखा है। तो सोच के देखो, कुछ भी करो उसके बाद करो, कुछ भी करो उसके बाद करो, कोई भी है, मैं क्या नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक अच्छा लगा तो मैं बात कर रहा हूँ। तो जो भी करना है, पहला काम हमको प्रवेश लेना है। हाँ, MBBS करके बिजनेस करेंगे, MBBS करके शादी करेंगे, MBBS करके IAS बनेंगे, MBBS करके MS करेंगे, DM करेंगे, MBBS करके क्या साधु बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, हाँ साधु बन जाएंगे, प्रवचन करेंगे। MBBS भाई जैसे डॉक्टर कौन मिस्टर प्रवीण त्रिगड़िया थे, हाँ मतलब एक साधु तो नहीं थे, लेकिन भैया हमारा संघ जो है उसके क्या है अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वह सुनते थे कि आर्थो के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर क्या मिस्टर जी भूल, हाँ प्रवीण त्रिगड़िया, ठीक है। तो वह MS आर्थो और भारत के बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे। और वह बताइए अंत में क्या बाढ़ में जाए डॉक्टरी, और उसके बाद कहाँ आ गए, संघ में आ गए, कहाँ आ गए, और सब पे शासन चलाने लगे, अटल जी पे भी चलाने लगे, मोदी जी पे भी चलाने लगे, सब पे चलाने लगे। तो कुछ भी करेंगे, आफ्टर क्या करेंगे, MBBS करेंगे। पहला काम हमारा है किसी तरह से MBBS क्या है निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 100+ टेस्ट हो गए। 100+ टेस्टों में बेटा ये हमारी टीम को, आपको सबको लिए बधाई, और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से ये टेस्ट और बढ़े और अच्छा हो। और आउट ऑफ NCERT, थोड़ा NCERT लीक से अलग है, पेपर हटके है, कुछ मत सोचिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कुछ मत सोचिए, ये सोचिए कि इस टेस्ट में हमको बेस्ट करना है, 700+ करना है। 700+ नहीं करना है तो जितने लोग दे रहे हैं इसमें हमको क्या है नंबर 1 करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा नंबर। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये रिसर्च मतलब अपने स्टूडेंट की बात बता रहा हूं, अपने छात्र की बात बता रहा हूं, ठीक है, अपने बच्चे की बात बता रहा हूं, जिसने कहा कि सर मैं ये नहीं देखता था, लोग जहां कमेंट करते थे कि आउट ऑफ NCERT है, पेपर कठिन, मैं ये देखता था कि इतने लोगों में मेरी रैंक क्या है, और ये जज्बा उसको क्या है आज BHU जैसे इंस्टीट्यूट में क्या है पहुंचाई। तो ये देखिए कितने लोगों के बीच मेरी रैंक क्या है, ये पेपर का एनालिसिस करिए, और ये अगर करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो जितने टेस्ट हुए हैं बेटा, पीछे कुछ टेस्टों के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे, आज भी कुछ टेस्टों का आपको, ताकि प्रोत्साहन हो, आपको देख के और लोग भी बढ़ें और लोग पढ़ें। तो जितने लोग हैं उसमें क्या है उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो सारे टेस्ट में चुपचाप जैसे जैसे बुलाएंगे वैसे वैसे आप लोग आते जाइएगा, और क्या है उस स्तर पे क्या है करते जाइए। चलिए भैया आराम से ध्यान से, सबसे पहले ये टेस्ट है आपका, हाँ जहाँ से छूटा है वहाँ से कर रहे हैं। चलिए भाई जहाँ से छूटा है 7/8/2023 समझ गए, यहाँ से छूटा है संजीवनी एकलव्य टेस्ट सीरीज, और जिसमें कंबाइंड टेस्ट हुआ था। इस कंबाइंड टेस्ट में 10 रैंक के लोग जो हैं, ठीक है, नंबर 1 पे ईशा दीक्षित, बच्चे निकलते रहें, हाँ ईशा दीक्षित, नंबर 2 पे शिवम पटेल, नंबर 3 पे अमित साहनी, नंबर 4 पे चंदेश्वर, नंबर 5 पे राजलक्ष्मी, नंबर 6 पे राहुल सिंह, नंबर 7 पे यश गुप्ता, नंबर 8 पे आशमा सिद्दीकी, नंबर 9 पे रोशनी यादव, नंबर 10 पे श्रेयांश मिश्रा, नंबर 11 पे कामना। 11 का नंबर मतलब ये सब 10 रैंक तक हैं। कोई नंबर 11 पे कामना, मतलब इनकी रैंक 9 है, और नंबर 12 पे सौरभ श्रीवास्तव, इनकी भी रैंक 10 है। इनकी 10 कितनी है, 10 है, इनकी रैंक कितनी है, हाँ 10 है। और फिर एक आर्यन उपाध्याय, इनकी भी रैंक 10 है, ठीक है। तो किस टेस्ट का है भैया ये, हाँ ये आ जाएं, बीच में आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं, सभी लोग आ जाएं, मंच पे आ जाएं, हाँ मंच पे आ जाएं। 7/8/23, हाँ ठीक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, बाकी सारे लोग हैं। हाँ फर्स्ट रैंक ईशा दीक्षित, सेकंड रैंक शिवम पटेल, हाँ सब लोग आ जाएं। और बेटा देखो याद रखो, 5 मई के बाद जब रिजल्ट निकले तो इतनी ज्यादा संख्या हो और रैंक के साथ संख्या हो, ध्यान दो बच्चों। हाँ ईशा दीक्षित को पहले दें, ईशा दीक्षित हो गया। हाँ दूसरा आप शिवम पटेल को कौन सा देना है, हाँ सेकंड। और बाकी अब सबको क्या है, ठीक है, जितने लोग हैं, अमित साहनी,
चंदेश्वर, राजलक्ष्मी, राहुल सिंह, यश गुप्ता, आसमा सिद्दीकी। एक ग्रुप फोटो भी सबका ले लीजिए। हाँ, सबका। यादें ही हम लोग के पास रुक जाती हैं बच्चों। हम लोग नदियाँ के किनारे हैं और तुम लोग क्या है, नदियाँ हो। यादें ही रह जाएंगी। यही यादों के सहारे क्या है, आगे कार्य करने का मन भी करता है। ठीक है बच्चों, चलिए जिनके नाम हो थोड़ा किनारे ही बैठेंगे भाई, लिस्ट में तो पता ही चल गया होगा। हाँ हाँ, जो लोग जिनके और दूसरे टेस्टों में नाम हो साइड ही बैठेंगे। ठीक है भाई, ये फर्स्ट सेकंड समझा दिए हैं ना। हाँ चलिए भाई, फिर आ जाइए। 8 तारीख को 8/8/2023 को संजीवनी डेली टेस्ट सीरीज में फिजिक्स का टेस्ट हुआ था, जिसमें शिवम पटेल ने बहुत अच्छा किया है और जोरदार तालियां। ठीक है, 168। हाँ, इसमें एक रैंक, 8/8/2023। हाँ, फिर आ जाएं 9/8/2023 में आसमा सिद्दीकी ने बड़ा अच्छा किया है। 9/8/2023। हाँ, फर्स्ट रैंक। आराम से कोई बात नहीं है, देखते रहिए, तालियां बजाते रहिए और आप लोग भी पढ़ने की ललक रखिए। फिर आ जाइए 11/8/2023 को बायोलॉजी का हुआ था, जिसमें श्रुति सिंह ने बड़ा अच्छा किया है, 395 नंबर, बहुत जबरदस्त। फिर 12/8/2023 को फिजिक्स में आशुतोष नागवंशी ने बड़ा अच्छा किया, 140 नंबर 200 में, बहुत सही। फिर आइए अब 14/8/2023 को होल टेस्ट हुआ। होल टेस्ट में आ जाएं। ठीक है भैया, होल टेस्ट में 720 में 632 नंबर आसमा सिद्दीकी, बहुत सही, 14/8/2023। यश गुप्ता सेकेंड रैंक, यश गुप्ता। शिवम पटेल थर्ड रैंक, ईशा दीक्षित 4 रैंक, सौरभ श्रीवास्तव 5, आशुतोष नागवंशी 6, अमित साहनी 7, यशी श्रीवास्तव, एक नया नाम, यशी श्रीवास्तव 8, श्रेयांश मिश्रा 9, अनन्या राय 10, वेदांत त्रिपाठी 11, भास्कर पांडे 12, रोशनी यादव 13। मतलब 13 तक, मतलब कुछ पे डबल रैंक है तो 13 तक 10 रैंक है। ये कब है, 14/8/2023। हाँ, आसमा सिद्दीकी को, यश गुप्ता को पहले दीजिए। हाँ, आसमा सिद्दीकी, सबका एक ग्रुप फोटो ले लीजिए डेट के अनुसार, 14/8/2023। हाँ, सेकंड पे यश गुप्ता। बहुत सही बच्चों, इसी तरह से एकदम क्या तहलका मचाओ, दिन दूर नहीं। सितारे भी शर्माएंगे तुम्हें देखकर कि चमक कितनी है मेरे बच्चों में। बनाने वाला भी कहेगा कि क्या मैंने बनाया था, मैंने सोचा था कि आदमी बनाऊं और ये तो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन निकल गया। जबरदस्त, इसी तरह से करो। फिर सिंगल टेस्ट में आ जाओ भैया। सिंगल टेस्ट में एक चेहरा 16/8/2023 को प्रदीप यादव और सौरभ श्रीवास्तव। हाँ, 2 लोग हैं, 171 नंबर केमिस्ट्री में। हाँ, प्रदीप यादव और सौरभ श्रीवास्तव, बहुत सही। 17 में आ जाइए, यश गुप्ता और सौरभ श्रीवास्तव। हाँ, तेज बजाओ, यश गुप्ता और सौरभ श्रीवास्तव, यश गुप्ता और सौरभ श्रीवास्तव बायोलॉजी में आ गए 17 तारीख को। हाँ, 17 के बाद आ जाइए 18 में। 18 में फिजिक्स का टेस्ट है, इसमें एक रैंक है शिवम पटेल। हाँ, 172, क्लास 12 का मेरा होनहार छात्र। फिर आ जाइए 19/8 को केमिस्ट्री में ये अमन जायसवाल। अमन जायसवाल कौन है? अच्छा, अमन जायसवाल, बहुत सही।
हाँ, एकदम मैं दीपक की तरह है मेरा एक छात्र दीपक, इसको जो देखता हूँ दीपक की बात आती है। और आज क्या है, डॉक्टर भी है दीपक। तो अमन जायसवाल बहुत सही, केमिस्ट्री में बड़ा अच्छा किया। फिर आ जाते हैं 23/8/2023 को, 23/8 सौरभ श्रीवास्तव, बहुत जबरदस्त, फर्स्ट रैंक। सौरभ श्रीवास्तव 181 नंबर 200 में। फिर आ जाते हैं 24/8/2023 को, 24/8/2023 को अविनाश सिंह। अविनाश सिंह कौन है, 219 जिसका जीपी नंबर है, कई अविनाश सिंह है। चलो बहुत सही, मेहनत करो अविनाश, मेहनत करो, इसी तरह मेहनत करो, ये दिन दूर नहीं कि असफलता तुमको सफलता का स्वाद देगी। अविनाश सिंह रैंक 1, बहुत सही। 25/8/2023 को आ जाइए भास्कर, मेरा भास्कर, बी फॉर भास्कर, बी फॉर भारत। 175 नंबर, लेकिन रह रह के मेरा भास्कर बी फॉर भटक भी जा रहा है रह रह के भटक भी जा रहा है, ठीक है। फिर आ जाइए 26/8/2023 को, 26/8/2023 को केमिस्ट्री के टेस्ट में ईशा दीक्षित, आई फॉर ईशा, रैंक 1, बहुत सही केमिस्ट्री में। फिर आ जाइए होल टेस्ट में 21/8/2023, 21/8, हाँ 21/8/2023 में, चलिए 21/8/2023 होल टेस्ट में आ जाइए, 21/8/2023 पकड़िए, हाँ निकले बच्चे। शिवम पटेल होल में, यश गुप्ता, सौरभ श्रीवास्तव, रितेश, आर फॉर रितेश, आर फॉर रैंक, कब होगा ये सपना मेरा पूरा। अनन्या राय, राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी 273 जिसका जीपी नंबर लास्ट में है, ईशा दीक्षित, अमित साहनी, आसमा सिद्दीकी, श्रुति सिंह, रोशनी यादव। 10 रैंक तक टोटल 11 लोग हैं। पहले रैंक पे शिवम पटेल हैं, हाँ शिवम पटेल। दूसरे पे यश गुप्ता हैं, दूसरे पे यश गुप्ता। बाकी सब लोग तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें पे। ग्रुप फोटो ले लीजिए, हाँ ग्रुप फोटो सबका, हर एक ग्रुप फोटो ले लीजिए। सत्ताईस 8/2023 फिजिक्स का पेपर हुआ था, जिसमें चंदेश्वर ने बहुत अच्छा किया है और इन्होंने 200 में 180 नंबर क्या लाए, बहुत सही, हाँ बहुत सही। फिर उसके बाद बीच में टेस्ट कुछ रुक गए थे, होल टेस्ट हुआ था 28/8/2023 को, हाँ ये सिंगल है, सिंगल है, हाँ होल टेस्ट में भी चंदेश्वर हैं, रुके रहेंगे। होल टेस्ट में भी यहाँ 28/8/2023 को होल हुआ था। इसमें 11 लोग 10 रैंक तक हैं। आसमा सिद्दीकी रैंक 1, चंदेश्वर रैंक 2, ईशा दीक्षित रैंक 3, भास्कर पांडे, बी फॉर भास्कर, बी फॉर भारत, श्रेयांश मिश्रा, शिवम पटेल, वैभव मिश्रा, एक नया चेहरा, कौन है वैभव मिश्रा भैया, हाँ ये बी फॉर वैभव, बी फॉर विक्ट्री, लेकिन अब क्या कहें गड़बड़ा जा रहा है ये। कामना, राजलक्ष्मी, श्रुति सिंह, और ये क्या है, धनंजय चतुर्वेदी, एक नया चेहरा भैया, धनंजय चतुर्वेदी कौन है, धनंजय चतुर्वेदी है कोई, नहीं है, धनंजय चतुर्वेदी, धनंजय चतुर्वेदी, लास्ट में 367 है, लास्ट में 367 जीपी नंबर। आउटसाइडर है क्या ये लग रहा है, हाँ गोल्ड बैच में नहीं है कोई, आउटसाइडर है तब, हाँ धनंजय चतुर्वेदी, ठीक है ना भैया। फर्स्ट रैंक है आसमा सिद्दीकी, हाँ एक मिनट, 28/8
28-8। हाँ, फर्स्ट रैंक है आसमा सिद्दीकी, सेकंड रैंक है चंदेश्वर, सेकंड रैंक है चंदेश्वर। हाँ, एक इसमें देखिएगा धनंजय चतुर्वेदी का, श्रीवास्तव जी लिख लीजिएगा। हाँ, धनंजय चतुर्वेदी का, धनंजय चतुर्वेदी का एक उसमें एक्स्ट्रा होगा। 28-8-2023 हो गया। फिर आ जाइए 29-8-2023 सिंगल टेस्ट चंदेश्वर केमिस्ट्री में 200 में 190 नंबर। चंदेश्वर सिंगल टेस्ट। फिर आ जाइए 30-8-2023 फिजिक्स में 200 में 181 नंबर शिवम पटेल। 30-8-2023। फिर आ जाइए 1-9-2023 को बायोलॉजी में ईशा दीक्षित, रोशनी यादव, श्रुति सिंह, 3 लोग हैं इसमें। 1-9-2023 को फर्स्ट रैंक पे 3 लोग हैं, ईशा दीक्षित, रोशनी यादव, श्रुति सिंह। हाँ, 1-9-2023 को 3 लोग। बहुत सही बच्चों। फिर आ जाइए 2-9-2023 को 2-9-2023 को केमिस्ट्री में 200 में 185 नंबर आसमा सिद्दीकी। 200 में 185 नंबर, बहुत सही। फिर आ जाइए 3-9-2023 फिजिक्स में भास्कर। 200 में 173 नंबर भास्कर, मेरा भास्कर। रैंक। फिर आ जाइए 4-9-2023 को ग्रुप है, मिक्स्ड है, तो 4-9-2023 को 4-9-2023 हाँ पकड़िए। ईशा दीक्षित फर्स्ट रैंक, सौरभ श्रीवास्तव सेकंड रैंक, यश गुप्ता थर्ड रैंक, शिवम पटेल फोर्थ रैंक, आसमा सिद्दीकी 5, चंदेश्वर 6, कामना 7, अमृता बहुत सही अमृता 8, प्रदीप बहुत सही प्रदीप 9, भास्कर बहुत सही 10, विपिन कुमार बहुत सही विपिन, बहुत सही मेरे बच्चों। ठीक है, पहले रैंक पे ईशा दीक्षित हैं, दूसरे पे सौरभ श्रीवास्तव हैं। हो गया? हाँ, 4-9-2023 हो गया। आगे चलें। चलिए भैया, 4-9-2023 के बाद आ जाते हैं 6-9-2023 को। देखिए भैया, केमिस्ट्री का पेपर है, 3 लोग हैं 6-9-2023 को, 3 लोग। वैभव मिश्रा, अरे पढ़ेगा तू भी पढ़ेगा, पढ़ भैया पढ़, पढ़ता नहीं है नालायक। आशुतोष नागवंशी, चंदेश्वर, अरे अब पढ़ोगे नहीं समझ लेना। फिर आ जाइए 7-9-2023 बायोलॉजी अविनाश सिंह 219 बहुत सही, 400 में 400 नंबर, 400 में 400 नंबर अविनाश सिंह, शाबाश बहुत सही। फिर आ जाइए 9 तारीख को केमिस्ट्री में आसमा सिद्दीकी 175 नंबर। 20 तारीख को आ जाइए आशुतोष नागवंशी 170 नंबर 20 तारीख को। हाँ, 20 तारीख को। फिर आ जाइए 18-9-2023, हाँ ग्रुप वाला है 18-9-2023। हाँ, फर्स्ट रैंक शिवम पटेल।